हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मील्स के ऊपर। मील्स मतलब होता है भोजन, जिसे हम लोग कहते हैं आहार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस आहार के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस को। जैसे खाने के बारे में क्या हो गया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे मीठी चीज़ें चाहिए, मुझे खट्टी पसंद नहीं है, मैं मक्खन रोटी खाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस जो कि खाने से रिलेटेड है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको शुरू से ही बता के रखा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के कन्वर्जन पर फोकस करना है, यानी क्या, ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, मुझे भूख लग रही है, यानी आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। फिर क्या है नेक्स्ट, कि आप क्या खाएंगे, पूछ रहा है कि आप क्या खाएंगे, यानी व्हाट विल यू लाइक टू ईट, है ना। व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाएंगे या फिर आप क्या खाना पसंद करेंगे। फिर क्या है, आपके पास कौन कौन से अचार है, ठीक है, आपके पास कौन कौन से अचार है, यानी विच पिकल्स डू यू हैव, ठीक है, विच पिकल्स डू यू हैव। फिर क्या है, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, यानी हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, कि क्या आपने नाश्ता कर लिया है। फिर क्या है, नाश्ता तैयार कर लो, बोल रहे हैं घर में कि नाश्ता तैयार कर लो, वहाँ जाना है, यानी प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। फिर क्या बोला जा रहा है, घर का मालिक क्या बोल रहा, कि आओ हम लोग एक साथ नाश्ता करें, यानी लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट टुगेदर, है ना। हम लोग एक साथ नाश्ता करें, यानी लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट टुगेदर। फिर क्या, चख कर देखो। अब ये चल बहुत ख़राब लगता है किसी भी इंसान का, ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगता है कि मतलब वो कुछ भी करता है तो उससे सबसे पहले चख लेता है। झूठा हो गया ना, जस्ट टेस्ट इट, वो जस्ट में ही चला जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट, नहीं मुझे एक दावत पर जाना है। दावत मतलब क्या होता है कि मुझे एक भोज पे जाना है, यानी पार्टी में जाना है, यानी नो आई हैव टू अटेंड अ पार्टी। फिर क्या है, आपके पास मीठी चीज़ें क्या है, यानी आपके पास मीठे में क्या क्या है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव, आपके पास मीठे में क्या क्या है, व्हाट स्वीट डिशेज डू यू हैव। फिर क्या है नेक्स्ट, जल्दी आओ, खाना परोस दिया गया है। बुलाते हैं ना, किसी को बुलाते तो आते ही नहीं जल्दी, तो उसे डांट के बोलते हैं जल्दी आओ खाना परोस दिया गया है, यानी हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड ऑलरेडी। फिर क्या है, क्या आपको सिगरेट का एक पैकेट चाहिए, यानी डू यू वांट अ पैकेट ऑफ सिगरेट, है ना। डू यू वांट अ पैकेट ऑफ सिगरेट, ये भी तो पीने वाली चीज़ है। फिर क्या है नेक्स्ट, मैं सिगरेट से सिगार अधिक पसंद करता हूँ, वाह, यानी आई प्रेफर सिगार टू सिगरेट। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस देगा, मतलब दो ठो, मतलब वहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात करें और आपको दूसरा वाला चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आपको वहाँ पर प्रेफर का यूज़ करना होगा कि आप किसे प्रेफर कर रहे हैं, आप किसे ज़्यादा मान रहे हैं दूसरे वाले को। तो आई प्रेफर दूसरा वाला टू पहला वाला, यानी आई प्रेफर सिगार टू सिगरेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सिगार है वो सेकंड पे है, पहला सिगरेट जो आया था। नेक्स्ट क्या है, तुमने तो कुछ खाया नहीं, यानी यू एट वेरी लिटिल। अब देखिए ऐसा गांव देहात में क्या होता है ना, कि हम खाए जा रहे हैं किसी मेहमान के घर जाकर, और वो मेहमान वाले क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बोल के और डालते जा रहे हैं, अरे तुमने तो कुछ खाया नहीं, इतना से क्या होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुमने तो कुछ खाया नहीं, इसका मतलब कि तुमने थोड़ा बहुत तो कुछ खाया ही है, यानी यू एट वेरी लिटिल। फिर क्या है, थोड़ा और लीजिए, यानी हैव अ लिटिल मोर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप भी धूम्रपान करते हैं, वाह, स्मोकिंग करते हैं आप, यानी डू यू ऑल्सो स्मोक। फिर क्या है, मुझे एक प्याला कॉफ़ी ला दो, यानी ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, है ना, मुझे एक प्याला कॉफ़ी ला दो, यानी क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर क्या है, कृपया नमक पकड़ाइए, यानी कि प्लीज़ पास मी द साल्ट प्लीज़, कि नमक पकड़ाइए या फिर नमक को पास करिए, है कि नहीं। फिर क्या है, मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए, यानी गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज़, थोड़ा सा मुझे ताज़ा मक्खन दीजिए, गिव मी सम फ्रेश बटर। फिर क्या है, क्या आप शाकाहारी हैं, यानी आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कोई चाहे जो रहे, मैं तो शाकाहारी हूँ। फिर क्या है, आज मेरा खाना बाहर ही है। अब बड़े बड़े लोग तो ऐसा करते ही हैं ना, कि वो सभी घर में नहीं खा करके बाहर में खाते हैं, क्योंकि उन्हें मीटिंग अटेंड करना होता है।
यानी क्या, आई डाइन आउट टुडे, बस हो गया काम। फिर क्या है नेक्स्ट कि क्या आप दूध पियेंगे? वाह। फिर क्या, वुड यू हैव मिल्क, है ना, वुड यू हैव मिल्क, क्या आप दूध पियेंगे? फिर क्या है नेक्स्ट कि मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ, यानी कि आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव माई मील्स, कि मैं अभी तुरंत खाने के लिए ही बैठा हूँ। फिर क्या है, मैं चावल नहीं खाता, यानी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस, आई डोंट ईट राइस। फिर क्या है, क्या आप मक्खन रोटी खाएंगे, यानी विल यू हैव सम ब्रेड एंड बटर, है ना, कि क्या आप मक्खन रोटी खाएंगे? तो क्या हो जाएगा इसका कि विल यू प्लीज़ ब्रेड एंड बटर। फिर क्या है, खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ, बुला रही है मम्मी खाने के लिए, तो क्या बोलेगी कि बच्चा लोग खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ धो करके बैठ जाएंगे, यानी इट्स डिनर टाइम, गेट रेडी। फिर क्या, आलू तथा मटर मेरा मन भाता खाना है। मन भाता मतलब क्या होता है पता है, मतलब होता है फेवरेट, यानी आलू मटर इज़ माई फेवरेट डिश, है ना, आलू मटर इज़ माई फेवरेट डिश। फिर क्या है, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, यानी आई एम स्टिल थर्स्टी। अब यहाँ पर ये थोड़ी बोला जा रहा, अब देखिए यहाँ पे कैसे घुमाया है कि मेरी प्यास अभी तक तो नहीं बुझी, यानी मैं अभी तक प्यासा हूँ, यानी आई एम स्टिल थर्स्टी। फिर क्या है, उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, यानी दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच, उन्होंने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, यानी दे हैव इन्वाइटेड मी टू लंच। फिर क्या है, मुझे आलू की रस्सेदार सब्ज़ी पसंद है, यानी जिसे कहते हैं ना कि इसमें ज़्यादा झोल होना चाहिए इस सब्ज़ी में तो अच्छा रहेगा, उसी प्रकार से, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ मस्ट पोटैटोज। फिर क्या है, उनके भोजन में 7 प्रकार के खाने परोसे गए, यानी देयर वर 7 आइटम्स या फिर डिशेस एट देयर पार्टी, कि उनके पार्टी में 7 प्रकार के खाने थे, 7 प्रकार के खाना थे। फिर क्या, वह बड़ा पेटू है, यानी ही इज़ ए ग्लटन। फिर क्या, थोड़ी तरी और दीजिए, है ना, थोड़ी तरी और दीजिए, यानी मे आई हैव सम मोर ग्रेवी, पूछता है ना कि क्या मैं थोड़ी तरी और ले लूँ, यानी मे आई हैव सम मोर ग्रेवी। भुने हुए आलू मेरी पत्नी को बहुत स्वाद लगते हैं, यानी माई वाइफ रेलिशेस ब्रॉइल्ड पोटैटोज, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रस्सेदार, यानी कि ज़्यादा झोल वाला सब्जी में क्या कहलाते हैं, उस झोल वाले को क्या कहते हैं, मस्ट कहते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, मस्ट पोटैटोज। फिर यहाँ पे क्या, स्वादिष्ट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, रिलिशियस ब्रॉइल्ड पोटैटोज, यानी कि भुना हुआ आलू। फिर क्या है नेक्स्ट खत्म। कितना आसानी से आपका भी वीडियो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और आप बहुत कुछ सीख भी गए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप आराम करिए।